सास बहू का जादुई टिफिन। गरीब सविता चूल्हे का धुआं झेलकर टिफिन का खाना बना रही होती है। माँ जी, भरता बन गया है, मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म फुलके सेक देती हूँ, तब तक आप जरा टिफिन तैयार कर दीजिए। ठीक है सविता बहू, मैं अभी टिफिन तैयार कर देती हूँ। लाओ दादी माँ, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ये कहानी है गरीब सविता के परिवार में पति मोहन, दो बच्चे सोनी और मोनू और सास गंगा की। घर का खर्चा चलाने के लिए सविता दफ्तरों में टिफिन पहुंचाने का काम करती है। उसी से सविता के घर की रोजी रोटी चलती है। इस काम में गंगा भी उसका हाथ बटाती है। जैसे ही सविता टिफिन लेकर जाने लगती है, तभी उसका 5 साल का बेटा मोनू कहता है, माँ, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे भी स्कूल की वर्दी, बस्ता, कॉपी, किताबें खरीद दो ना, मैं भी स्कूल जाऊंगा। मोनू के मन में स्कूल जाने के सपने को देखकर सविता का दिल भर आता है और वह रोते हुए कहती है, मैं तेरा नाम स्कूल में लिखवा दूंगी। मोनू, अपनी इस गरीब माँ को थोड़ा सा समय दे बेटा। ये कहकर वह टिफिन पहुंचाने चली जाती है। नमस्ते साहब जी, टिफिन लाई हूँ। हाँ तो सारे टिफिन यहाँ रखो और चलती बनो। और कितनी बार समझाया है ना, तुम्हें ऐसी फटी पुरानी साड़ियां पहनकर टिफिन डिलीवरी करने मत आया करो। ये तुम्हारी झोपड़पट्टी नहीं है, हाई फाई ऑफिस है। दफ्तर के घमंडी मालिक शौर्य से इतना सब सुनकर सविता डरते डरते कहती है, साहब जी, वो मैं वो कह रही थी कि टिफिन का थोड़ा दाम बढ़ा देते तो अच्छा होता। मैं गरीब अपने बच्चे को स्कूल भेज पाती। मैंने तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ठेका नहीं लिया, सब पता है मुझे। तुम दोनों सास बहू एकदम सस्ती सड़ी गली सब्जियां इस्तेमाल करती हो, और तो और चपाती के लिए भी चोकर वाला सस्ता आटा इस्तेमाल करके ये टिफिन तैयार करती हो। कोई पैसे वैसे नहीं बढ़ने वाले। सविता उदास मन से घर आ जाती है। समय गुजरता है और फिर एक दिन जब वह टिफिन लेकर जा ही रही होती है, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही होना था। माँ जी, अब मैं टिफिन कैसे पहुँचाऊंगी? थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा। अगर मैंने टाइम से टिफिन नहीं पहुँचाया तो जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा बहू, भगवान पर भरोसा रख। चल मैं चलती हूँ। दोनों गरीब सास बहू बारिश में भीगते हुए टिफिन लेकर निकल पड़ती हैं, क्योंकि एक गरीब को तो सर्दी, गर्मी या बरसात की मार सहकर भी घर से रोटी कमाने की खातिर निकलना ही पड़ता है। जैसे तैसे टिफिन लेकर सास बहू दफ्तर आ जाती है। बारिश के चलते उनके कपड़े मिट्टी